स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन में सबसे पहला टॉपिक हमारा है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होती क्या है ये सबसे पहले हम देखेंगे। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है ए मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। It has m rows and n columns. The number or functions are called element or entries of the matrix. Matrix is denoted by capital letters. तो मैट्रिक्स जो है हमारी ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है नंबर्स और फंक्शन की। कहने का मतलब ऑर्डर मतलब हमारा वेल अरेंज्ड, रेक्टेंगुलर एरे मतलब हमारी टेबल। तो एक हमारी वेल अरेंज्ड रेक्टेंगुलर टेबल नंबर्स और फंक्शंस की मैट्रिक्स कहलाती है। तो मैट्रिक्स हमारी एक वेल अरेंज टेबल होती है नंबर और फंक्शंस की। इसमें m रोज होती हैं और n नंबर्स ऑफ कॉलम होते हैं। ठीक है, तो इसमें m रो होती हैं मतलब कुछ रो होंगी, m मतलब नंबर ऑफ रो, तो m रो होती हैं और n कॉलम होते हैं। और जो नंबर और फंक्शन होते हैं हम उनको एलिमेंट्स और एंट्री कहते हैं मैट्रिक्स की। कहने का मतलब इधर 1 2 3 4 5 6 जो ये नंबर्स हैं ना, इसको हम या तो एलिमेंट्स कहेंगे या फिर एंट्री कहेंगे इस मैट्रिक्स की। और मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। जैसे कि हमने इधर ए जो है कैपिटल लेटर बनाया है, तो इस वाली मैट्रिक्स को हमने कैपिटल लेटर ए से डिनोट किया है। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि जो मैट्रिक्स हमारी होती है वो एक वेल अरेंज्ड रेक्टेंगुलर टेबल होती है। एक वेल अरेंज रेक्टेंगुलर टेबल होती है कोई भी नंबर या फिर फंक्शन की, जिसमें m नंबर ऑफ़ रो होती हैं और n नंबर ऑफ़ कॉलम होते हैं। मतलब 1 2 3 इसमें रो हैं और 1 2 इसमें कॉलम हैं। तो m नंबर ऑफ़ रो होती हैं और n नंबर ऑफ़ कॉलम होते हैं। और जो नंबर और जो फंक्शन होते हैं, नंबर या फिर फंक्शन होते हैं हमारी मैट्रिक्स के, उसको हम एलिमेंट या फिर एंट्री कहते हैं मैट्रिक्स की। और मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से। अब आप ये जान लें कि रो और कॉलम क्या होते हैं। तो जो रो होती हैं ना वो हमारी हॉरिजॉन्टल होती हैं और जो कॉलम होती हैं वो हमारी वर्टिकल होती हैं। कहने का मतलब अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, तो इधर जो रो होगी ना वो हमारी होगी 1 2 3 और 4 5 6। तो कहने का मतलब एक ये रो बन जाएगी और एक ये रो बन जाएगी। तो इसमें एक ये वाली रो बन जाएगी और इसमें ये वाली रो बन जाएगी। तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स में हमारी 2 रो होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, तो उसमें रो हमारी होगी 1 2 3 और 4 5 6। तो ये हमारी 2 रो होंगी। ठीक है, और अगर हम कॉलम की बात करें तो इधर हमारे कॉलम 3 होंगे। देखो कॉलम 3 कैसे होंगे, कॉलम मैं आपको बता देता हूँ। कॉलम हमारे 3 होंगे, एक 1 4 2 5 3 6। तो ये वाला और एक ये वाला, ये तीनों है ना 1 2 3, जो ये 3 होंगे ना ये हमारे कॉलम्स होंगे। तो ये 3 हमारे कॉलम हैं और ये 2 हमारी रो हैं। तो जो रो होती हैं वो हमारी हॉरिजॉन्टल होती हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो हमारे वर्टिकल्स होते हैं। तो रो और कॉलम में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। रो हमारी हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम हमारे वर्टिकल होते हैं। इधर रो इसमें हमारी ये और ये वाली है, जबकि अगर हम कॉलम की बात करें तो ये वाला और ये वाला हमारा कॉलम है। ठीक है, तो हमने इधर देखा कि मैट्रिक्स क्या होती है और रो और कॉलम का हमने इधर कॉन्सेप्ट जो है समझ लिया है। एक समझाने के लिए रो मैंने इस तरीके से बना दी और कॉलम इस तरीके से बना दिया। कहने का मतलब रो हॉरिजॉन्टल और कॉलम वर्टिकल। तो ये हमारा मैट्रिक्स और रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट हुआ फिनिश। जो m है वो हमारा नंबर ऑफ़ रो है। नंबर ऑफ़ रो मतलब एक मैट्रिक्स में कितनी रो हैं। जैसे इस मैट्रिक्स में 1 2 3, तो इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं, तो m की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू 3 हो जाएगी। और n है हमारा नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो
इसमें इस वाली मैट्रिक्स में हमारे कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, 1 और 2। तो इस वाली इधर n की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। m हमारा नंबर ऑफ़ रो है और n हमारा नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अब हम ये जान लेते हैं। तो द फॉर्म m इंटू एन इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m इंटू एन जो है ये वाला फॉर्म, हम इसको ही कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैंने आपको पहले बता दिया, m होता है हमारा नंबर ऑफ़ रो, मतलब एक मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, और n होता है हमारा नंबर ऑफ़ कॉलम, मतलब एक मैट्रिक्स में हमारे कितने कॉलम हैं। और अगर हम इनका इंटू करें, मतलब इसको सिर्फ शो किया जाता है, आपस में इनका मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, सिर्फ ये शो करने के लिए है। तो m इंटू एन के फॉर्म में अगर हम इसको शो करें नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम को, तो वो ही हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है A, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर हम इसमें रो की बात करें तो इधर एक ये वाला रो है और एक ये वाला रो है। तो इस तरीके से हमारे 2 रो हो जाते हैं। और अगर हम कॉलम की बात करें तो ये वाला एक कॉलम हो जाएगा और एक ये वाला कॉलम हो जाएगा। तो इधर कॉलम हमारे 2 हो जाते हैं। तो अब बात आती है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर होगा m इंटू एन, मतलब रो इंटू कॉलम। तो हमारी रो 2 है और कॉलम 2 है, तो 2 इंटू 2 हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब हम देख लेते हैं फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स। तो फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो फॉर्मेट ऑफ मैट्रिक्स हमारा ये वाला होता है कि कैपिटल लेटर से तो हम मैट्रिक्स को शो करते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर्स से हम है ना मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को शो करते हैं। तो इधर हमने मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ए से शो किया है, जबकि मैट्रिक्स के एलिमेंट को हमने स्मॉल लेटर ए से शो किया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि A11 A12 क्या है। तो ये वाला जो है ना हमारा फॉर्मेट होता है। A11 A12 क्या है मैं आपको बताता हूँ कि A11 से मतलब है कि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, और जबकि A12 से हमारा मतलब है कि ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। A21 से हमारा मतलब है कि ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। A22 से हमारा मतलब है कि ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। ठीक है, तो A इक्वल टू AIJ होता है। AIJ मतलब आइथ रो एंड जेथ कॉलम, मतलब अगर हम इसकी बात करें A21 की, तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसको हम एक तरीके से अगर वेरिएबल के फॉर्म में शो करना चाहें तो इसको हम कहेंगे आइथ रो और जेथ कॉलम। मतलब इस वाली का बात करें तो अगर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ये हमारा होता है। और m इंटू एन अलग है, I और J m इंटू एन, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि m इंटू एन मतलब जो m है और जो n है वो नंबर ऑफ़ रो है, और n जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम है। m जो है वो नंबर ऑफ़ रो है और n जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम है, जबकि ith रो है और jth कॉलम है। मतलब ये तो नंबर ऑफ़ कॉलम है कि कितने नंबर हैं कॉलम या फिर रो के, ये नंबर ऑफ़ रो और कॉलम है कि कितने नंबर हैं रो के और कॉलम के। लेकिन अगर हम किसी एक डेफिनेट रो की बात करें तो वो ith रो कहलाएगी और jth कॉलम हमारा कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स कितनी टाइप की होती हैं। तो जो फर्स्ट नंबर पे आती है वो हमारी होती है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहली मैट्रिक्स हमारी होती है कॉलम मैट्रिक्स। तो अब ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। तो ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिस पे सिर्फ और सिर्फ वन ही कॉलम है, मतलब केवल और केवल एक ही कॉलम है, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स जिस पर सिर्फ एक ही कॉलम है उसको कहेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है A इक्वल टू 1 2 3 4। तो इधर अगर हम देखें तो इधर जो है ना रो हमारी 4 हैं और कॉलम 1 है। रो 4 कैसे हैं कि देखो एक ये हो गई,
एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो इस तरीके से 1 2 3 4 ये हमारी रो हो गई। और अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम सिर्फ हमारा यही है, मतलब एक ही है ये, तो कॉलम ये हो गया, ठीक है। तो कॉलम हमारा 1 हो गया। तो रो हम हॉरिजॉन्टल काउंट करते हैं और कॉलम है ना हम वर्टिकली काउंट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने काउंट किया। तो कॉलम मैट्रिक्स हमारी वही होती है जिस पर सिर्फ एक कॉलम हो। अब अगली मैट्रिक्स आ जाती है हमारी रो मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जिस तरीके से कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है, उसी तरीके से रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। तो जिस मैट्रिक्स के पास अगर एक ही रो है तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के पास एक रो है उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए A = 1 2 3 4। अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें तो इधर जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक रो है, जबकि कॉलम हमारे 4 हैं। तो देखो कैसे, ये हमारी सिर्फ एक रो हो जाएगी, ठीक है। और कॉलम 4 कैसे हुए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो ये हमारे 4 कॉलम हो गए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारे रो कॉलम का। अब हमारा अगला टाइटल है, अगला कॉन्सेप्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? तो ए मैट्रिक्स विच हैव नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स जिस पर नंबर ऑफ रो है ना इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम के, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स कैसा, कि अगर हमारे पास रो 2 हैं और कॉलम 2 हैं तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो कहने का मतलब एक कोई मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, उसको ही हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, इसमें हमारे एलिमेंट हैं 1 2 3 4। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 2 ही रो हैं और 2 ही हमारे कॉलम हैं। देखो एक रो ये रही, एक रो ये रही, तो 2 रो, और एक कॉलम ये रहा और एक कॉलम ये रहा, तो ये 2 कॉलम। तो नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। m मतलब नंबर ऑफ रो, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, इसीलिए जो हमारी मैट्रिक्स A है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम इस तरह साइड में है ना शो कर देते हैं। तो 2 × 2 मतलब नंबर ऑफ रो कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2। तो इसीलिए ये हमारी मैट्रिक्स जो है वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। वहीं अगर हम 3 × 3 देखें तो ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें अगर हम इस मैट्रिक्स का एग्जांपल लें B = 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम इस मैट्रिक्स का एग्जांपल लें तो इधर हम देख रहे हैं कि इधर रो कितनी है 1 2 3, 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का 3 × 3, मतलब m × n ये है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ रो जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हैं, इसीलिए जो हमारी ये मैट्रिक्स जो है वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के, तो m = n होता है। अब हमारी अगली मैट्रिक्स जो है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि डायगोनल क्या होता है। तो अगर हम कोई भी रेक्टेंगल बनाएं, ठीक है, A B C और D, अगर हम कोई भी रेक्टेंगल बनाएं और उसका नाम दें A B C D, और अगर हम इन दोनों को आपस में मिला दें तो जो AD होगा और जो BC होगा, ठीक है, जो AD होगा और जो BC होगा वो हमारे इस रेक्टेंगल के डायगोनल होंगे। तो डायगोनल से मतलब है जो हमारा है ना एक तरीके से जो हमारी ऐसी लाइन जो है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्लोप टाइप की जो लाइन है वो हमारा डायगोनल है। तो डायगोनल से यही हमारा मतलब है। तो अब देख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। अगर उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं तो डेट इज़ ए मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, तब वह मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी। तो देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का क्या मतलब हुआ इधर। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स में देखें
तो अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ये दी हुई है, तो अगर हम देखें कि ये हम इसको माने रेक्टेंगल टाइप की, तो अगर हम इस मैट्रिक्स को अगर रेक्टेंगल टाइप का माने तो 1 0 0 0 2 0, ठीक है, 1 0 0 0 2 0 और 0 0 3। तो अगर हम इसमें डायगोनल बनाएं तो इसका डायगोनल होगा ये वाला, ठीक है। और इसमें हमको बोला है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। तो मतलब जो डायगोनल को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो होना चाहिए हमारे 0, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स अगर उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब जो डायगोनल को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारी 0 हैं, तो वो मैट्रिक्स हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो 0 हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारी 0 हैं, तो वो मैट्रिक्स हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो अगर हमको पहचान करना हो कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है, तो उसमें क्या होगा कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो हमारी होंगी 0, और हमको एक अलग है ना नंबर में हमको एक डायगोनल टाइप का बनता दिखाई देगा। डायगोनल से मैंने आपको बता दिया स्लोप टाइप का, तो एक हमको स्लोप टाइप का बनता दिखाई देगा, तो वो हमारी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है या फिर अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है अब हम ये जान लेते हैं। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर इफ़ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्केलर अगर उसकी डायगोनल एलिमेंट इक्वल हैं। तो हमने इधर देखा कि इसके डायगोनल एलिमेंट क्या हैं 1 2 3। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने इधर देखा कि इसके डायगोनल एलिमेंट क्या हैं 1 2 3, लेकिन वहीं अगर इसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाएं, कहने का मतलब डायगोनल एलिमेंट 2 2 2 3 3 3 4 4 4, तो ऐसे मतलब इक्वल हो जाएं, तो जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि उस डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट जो है ना इक्वल हों, ठीक है। उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल हों। जैसे कि इधर हमारा जो डायगोनल बन रहा है इधर ऐसा, तो उसके एलिमेंट हैं 2 2 और 2, तो ये 2 2 2 ये इक्वल ही हैं आपस में, तो इसीलिए स्केलर मैट्रिक्स ये हो जाएगी। अब हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या होती है अब हम ये देख लेते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट ऑफ डायगोनल आर 1 एंड ऑल रेस्ट एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट डायगोनल के, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स डायगोनल के हों सिर्फ और सिर्फ 1 और बाकी रेस्ट जो एलिमेंट हैं बाकी रेस्ट एलिमेंट हों हमारे 0, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक बार फिर से बता देता हूँ कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट हों 1 और ऑल रेस्ट एलिमेंट जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो हों 0, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारी मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1, ये हमारी है। तो इधर हम देख रहे हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ 1 1 और 1 ही हैं, और जो रेस्ट एलिमेंट हैं डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके, जो रेस्ट एलिमेंट हैं डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके वो हैं हमारे 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है ना हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 हों और जो रेस्ट ऑल एलिमेंट हैं वो 0 हों, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। अब एक बात इधर हमको ध्यान रखना है कि स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी, ये एलिमेंट नहीं होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इधर। स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ के इक्वल टू 1। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है, देखो हमने स्केलर मैट्रिक्स ये वाला देखा था, तो स्केलर मैट्रिक्स जो है ना आइडेंटिटी एलिमेंट जब होगा जब के इक्वल टू 1 होगा, मतलब सिर्फ इधर जो है ना डायगोनल में 1 1 1 आएगा तभी है ना स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होता है,
लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब ही बनेगा जब उसका एलिमेंट 1 होगा, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट 1 होगा। लेकिन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होती है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है जीरो मैट्रिक्स का। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स इफ़ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। कोई मैट्रिक्स को हम कहेंगे जीरो और नल मैट्रिक्स अगर उसके सारे एलिमेंट हैं जीरो। तो देखो कि एग्जांपल है हमारा ए, ठीक है, ए इक्वल टू 0 0 0 0। तो ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ठीक है। और हम जीरो मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे कैपिटल ओ से। वी डिनोट जीरो मैट्रिक्स बाय कैपिटल ओ। तो हम जीरो मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से डिनोट करेंगे। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम क्या समझते हैं कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ़, देखो दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी अगर दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम है। तो कहने का मतलब अगर एक मैट्रिक्स हमारी ए है और एक मैट्रिक्स हमारी बी है, तो अगर इसमें दो ही रो हैं और दो ही कॉलम हैं तो इस वाली मैट्रिक्स में भी हमारे दो ही रो होना चाहिए और दो ही कॉलम होना चाहिए। तो टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर और ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के जो एलिमेंट हैं वो आपस में इक्वल होना चाहिए, जब जा कर के हमारी दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी। तो इधर पहली कंडीशन दी है कि जो ऑर्डर है ना वो हमेशा सेम होना चाहिए और जो एलिमेंट हैं वो इक्वल होना चाहिए। जैसे इधर इसका 2 है, देखो इसका A11, जी हमारा A11 एलिमेंट है, तो इसका A11 एलिमेंट 2 है तो इसका भी A11 एलिमेंट 2 है। इसका A12 एलिमेंट 3 है तो इसका A12 एलिमेंट 3 है। इसका A21 एलिमेंट 0 है तो इसका भी A21 एलिमेंट 0 है। इसका A22 एलिमेंट 1 है तो इसका भी A22 एलिमेंट 1 है। तो दो मैट्रिसेस इक्वल जब ही होंगी अगर उनके सेम ऑर्डर हों और उनके सेम एलिमेंट हों या फिर इक्वल एलिमेंट हों। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 की इंट्रोडक्शन का पार्ट हुआ फिनिश। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।